वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की काफ़ी रिक्वेस्ट थी करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर अगस्त तक लेकर आइए। तो जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर्स जो है वन लाइनर के तौर पर अवेलेबल है। इसमें लगभग जो है ये 500 प्रश्न हम लोग देखेंगे। कहने को यहाँ पर 475 टॉप 475 प्रश्न लिखे हुए हैं, लेकिन लगभग 500 क्वेश्चन से भी ज़्यादा इस वीडियो के अंदर जो है वो आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपको आज मिल रहा है और इसके ठीक नेक्स्ट डे जो है पार्ट 2 भी जो है वो मिल जाएगा ठीक अगले दिन। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं कभी, तो आप उसका पार्ट 2 जो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा, और इस वीडियो के लास्ट में भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर थंबनेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो वीडियो में इसमें क्वेश्चन जो आपको बताए जाएंगे, इसमें से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी के क्वेश्चंस को यहाँ पर छोड़ दिया गया है जो इम्पोर्टेंट उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता एग्जाम के लिए। फिर भी कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो पीडीएफ है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको आप 49 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। और बाकी उसके बाद जो है वो अगस्त का पीडीएफ जो है एक मंथली अलग से आपको आप मिलता ही है, वो ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, यूनिसेफ के द्वारा जारी जानकारी के अनुसार किस देश में नव वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चे का जन्म हुआ? तो आंसर होगा भारत। इसके बाद है, धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ओडिशा में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28वें थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। इसके बाद है, दृष्टिहीनों के लिए किसने मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर यानी मनी ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा एस सौम्या को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में रीफ टॉक्सिक सन क्रीम लगाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा पलाऊ। आरबीआई ने हाल ही में किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग जो है वो करेंसी का मूल्य जान सकेंगे? तो आंसर होगा मनी ऐप। इंडियन रेलवे ने सुरक्षा बल का जो रेलवे सुरक्षा बल है उसका नाम बदल कर क्या रखा है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। खेलो इंडिया खेलों के तीसरे संस्करण के में किन दो प्रतियोगिता को पहली बार शामिल किया गया है? खेलो इंडिया खेलों में लॉन बॉल्स और साइकिलिंग को पहली बार शामिल किया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा बेंगलोर। किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? पीयूष जायसवाल को। किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमन पहल की शुरुआत की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। डब्ल्यूएचओ ने किस वर्ष को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है? आंसर होगा 2020। अब सवाल इसको उलट के भी पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूएचओ ने 2020 को किस तरह का वर्ष घोषित किया है? तो ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। हाल ही में मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? आयुषी ढोलकिया ने। यूएन ने किसे दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी यानी मोस्ट फेमस टीन एजर ऑफ द डिकेड घोषित किया है? ये यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है। तो आंसर होगा मलाला यूसुफजई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से आपको लास्ट तक देखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? ध्यान रहे, ये दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा की बात कही गई है, अहमदाबाद में होगा। इसके बाद यहाँ पर अंतरिक्ष में सबसे पहले लंबी अवधि तक जो है रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? क्रिस्टीना कोच। इसके बाद है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस अभिनेता को 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? 4 जनवरी को। इसके बाद क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस नाम से हेल्पलाइन लॉन्च की गई है? तो आंसर होगा दामिनी। किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से आर रामानुजम को सम्मानित किया गया। देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो आंसर होगा इंद्रधनुष 2.0। इससे पहले इंद्रधनुष 1.0 था जो पहला चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी?
आंसर होगा कर्नाटक। 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आंसर होगा सौरभ चौधरी। भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत यानी जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो भागलपुर बिहार में। ठीक है, पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। इसके बाद है कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा विमोचन किया गया था, तो यह किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक है? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। विमोचन किसने किया ये भी पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, अमित शाह ने, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन यानी एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने हाल ही में किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया है? तो आंसर होगा अमेरिका। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को। भारतीय मूल की किस लेखिका को यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जसविंदर बिलान को। और हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत की महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर को कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर होगा 4 वर्ष। इसके बाद है, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए सामिया नसीम को जज के पद पर नियुक्त किया है, वे किस देश से संबंध रखती हैं? तो आंसर होगा भारत। भारत में भी डिटेल में याद रखना है तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश आप याद रखिएगा। सामिया नसीम को जज के पद पर नियुक्त किया है अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने, शिकागो के लिए, याद रखना है। इसके बाद विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को। मिताली राज की बायोपिक फिल्म शाबाश मिठू के निर्देशक कौन है? राहुल ढोलकिया। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक क्या है? तो आंसर होगा गुल मकई। इसके बाद है, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आंसर होगा केरला। इसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को। ठीक है। इसके बाद है, आईसीसी का 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया? बेन स्टोक्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया? विराट कोहली को। इसके बाद आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया 2019 के लिए? तो ये हो जाएगा रोहित शर्मा को। किसे हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर होगा एपी महेश्वरी। रूस का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? मिखाइल वी मिशुस्तिन को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? 1970 इस मूवी का नाम है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु किस नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? तो आंसर होगा सक्षम। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया गया? 15 जनवरी को। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? कैप्टन तानिया शेरगिल। और इसके बाद क्वेश्चन है, भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजिन अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये जापान। इसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर मिहिर शाह को। इसके बाद क्वेश्चन है, किस लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा गिरीश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ ने कितने अजूबों में शामिल किया है? तो ये किया गया है 8वें अजूबे में। ठीक है, 8 अजूबे के अंदर इसको शामिल किया गया। किसे हाल ही में रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? माइकल देवव्रत पात्रा को। केंद्र सरकार के द्वारा दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए जरूरतमंद लोगों को कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी? 15 लाख रुपए। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। किस देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने। भारतीय तीरंदाजी संघ यानी AAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अर्जुन मुंडा को। और भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा किरण मजूमदार शॉ। इसके बाद है, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? JP नड्डा। इससे पहले अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे।
किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश की अब 3 राजधानी होगी, विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल, ये 3 राजधानी होगी। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ने का आदेश जारी किया था? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। किस राज्य के नगरपालिका चुनाव में फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा तेलंगाना। किस देश में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गिनती एक अलग जातीय समूह के तौर पर की जाएगी? तो आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में किस वायरस के कारण चीन में काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई? अब तो ये पूरे वर्ल्ड में हुई है, तो आप सबको मालूम है, और हमारा देश भारत भी इससे जूझ रहा है। कोरोना वायरस NCOV यानी नोवल कोरोना वायरस, इसका आप नाम याद रखेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया गया है? 24 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। और विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में जनवरी 2020 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा नाइजीरिया। किस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC 141b को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया है? तो आंसर होगा भारत। दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? तो आंसर होगा गुयाना। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा यादा वायरस का नाम दिया है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई-पासपोर्ट सुविधा आरंभ की है? बांग्लादेश। और हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था? तो आंसर होगा नेपाल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया था 25 जनवरी को। उसके बाद है, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति थे जिनका नाम जेयर बोल्सोनारो है। इसके बाद है, गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा असम। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? आंध्र प्रदेश ने। इसके बाद है, किस राज्य यूनिवर्सिटी ने हाल ही में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की? तो आंसर होगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है। इसके बाद है, फर्स्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? आंसर होगा रवि यादव। रवि यादव कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश से। इसके बाद है, भारत ने हाल ही में किस देश को 30,000 से ज़्यादा मीजल्स और रूबेला वैक्सीन की डोज की आपूर्ति की है? तो आंसर होगा मालदीव को पूर्ति की गई है। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया गया? 30 जनवरी को। इसके बाद है, भारतीय रेल ने कितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर को चिन्हित किया है? तो 6 ऐसे कॉरिडोर हैं जिसको मार्क किया गया है। इसके बाद है, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? तो आंसर होगा संविधान। इसके बाद है, किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया? आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय मूल की गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा थाईलैंड। नेविगेशन प्रोडक्ट मुहैया कराने वाली कंपनी टॉमटॉम के द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा बेंगलोर। इसके बाद है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र किस नाम से दर्शाया गया? थालीनोमिक्स। इसके बाद है, WHO ने किस विषाणु के प्रकोप के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? कोरोना वायरस। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता? सोफिया केनिन ने, जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? मध्य प्रदेश ने। और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव सर्वेक्षण में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? श्रीलंका। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 2019, 20 और 21 के लिए निर्धारित थीम क्या थी? तो आंसर होगा आई एम एंड आई विल। ये थीम आपको याद रखनी है क्योंकि 2019 के लिए भी यही थी, 2020 के लिए भी यही थी
और 2021 के लिए भी यही रहेगी। ठीक है, आई एम एंड आई विल विश्व कैंसर दिवस 2020 की ये थीम थी। इसके बाद है इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद तौफीक अलावी। पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? इस पुस्तक को मिला है ब्लू इज लाइक ब्लू। ठीक है, और ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है विनोद शुक्ल की। आंसर इसका याद रखेंगे, विनोद शुक्ल की पुस्तक है ब्लू इज लाइक ब्लू, और इसको पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर ऑफ द ईयर 2020 कौन चुने गए? शक्तिकांत दास। और भारत में क्लासिकल स्वाइन फीवर का टीका किसने विकसित किया? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट का नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसके बाद है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रेसिडेंट कौन बने? के पराशरन। इसके बाद है राम मंदिर निर्माण के लिए गठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो महंत नृत्य गोपाल दास। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए किस देश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया? तो आंसर होगा नेपाल। भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई? दीपा मलिक। और अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी? मो ओब्रायन। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर अंतः प्रज्ञा मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? अंतः प्रज्ञा मेला 2020 जो है ये तेलंगाना में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। डेफ एक्सपो 2020 का 11वां संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया था? लखनऊ में। डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का मुख्य विषय क्या था, यानी जो सब्जेक्ट था? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। इसके बाद है कैबिनेट द्वारा नए पोर्ट वधावन की स्थापना को मंजूरी दी गई है, ये कहाँ स्थापित होगा? तो आंसर होगा दहानू महाराष्ट्र में। किसने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र दिया? तो आंसर होगा यूनेस्को। इसके बाद क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने आगामी 5 वर्षों में कितने बिलियन डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है? 5 बिलियन। और वर्ष 2020 के लिए भारत को 2 मिलियन मीट्रिक टन यूरल्स ग्रेड कच्चे तेल के आयात के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस देश के साथ समझौता किया? रूस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार यानी जो व्यक्तिगत श्रेणी के लिए दिया गया है वो किसे दिया गया? डॉक्टर धर्मशक्तु को। क्रूड स्टील के उत्पादन में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। चीन जो है वो पहले स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके बाद वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का संचालन किसने किया? तो आंसर होगा आरबीआई। अगला प्रश्न यहाँ पर है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का विषय क्या था? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी एमएसएमईज। इसके बाद है 5वें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन की मेजबानी किसने की? लखनऊ ने की, जो कि 11वें डेफ एक्सपो के अवसर पर की गई थी। हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण ने कितने हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? आंसर होगा 7। और ये 7 कहाँ कहाँ पर हैं? बेंगलुरु कर्नाटक में, नई दिल्ली में, ओडिशा में, भोपाल मध्य प्रदेश में, इम्फाल मणिपुर में, पुणे महाराष्ट्र में और झारखंड में। 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ पर शुरू किया गया? केरल के कोच्चि में, जिसका विषय था ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। इसके बाद है किस राज्य में देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? आंध्र प्रदेश। किसने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है? भारतीय सेना ने। और इसमें नाम याद रखना है मेजर अनूप मिश्रा का। किस राज्य सरकार ने गांव की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश ने। अंडर 19 विश्व कप 2020 का विजेता कौन बना? बांग्लादेश, जो कि पहली बार बना है इसका विजेता अंडर 19 विश्व कप का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया? पुलेला गोपीचंद को, जो कि भारतीय बैडमिंटन कोच हैं। इसके बाद यहाँ पर है किस राज्य में पहली बार हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड का प्रमुख उत्सव है, ये भी आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पर हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन जो है त्रिपुरा में पहली बार किया गया है। इसके बाद है पूर्व राष्ट्रपति कलाम के जीवन पर आधारित फिल्म का पहला भाग जारी हुआ, तो इस फिल्म का नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन। इसके बाद है विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को। माउंट एकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर कौन बन गई हैं? काम्या कार्तिकेयन। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में किसने जीत हासिल की? आदित्य मेहता और विद्या पिल्लई ने।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। इसके बाद है ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग। भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी अगर पूछे तो ऋषिकेश इसका आंसर होगा। विशाल औद्योगिक प्रदर्शनी इंजन एक्सपो 2020 के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये गुजरात वडोदरा में किया गया। इसके बाद क्वेश्चन है, किरेन रिजिजू ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए आजीवन मासिक पेंशन की घोषणा की। इसके लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। इसके लिए कुछ योग्यता जो आपको याद रखनी है, ओलंपिक गेम खेला हुआ होना चाहिए, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप व पैरालंपिक गेम्स में पदक जीत चुके खिलाड़ी को ही ये मिलेगा, तो इसलिए ये योग्यता याद रखनी है। इसके बाद है राष्ट्रीय जल सम्मेलन नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कौन सा आधिकारिक नाम दिया है? कोविड-19। ठीक है, कोविड 2019। इसके बाद है पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? 12 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस का 9वां संस्करण कब मनाया गया? ये 13 फरवरी को मनाया गया है। विश्व रेडियो दिवस 2020 की थीम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो और विविधता। इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 जो है बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? भुवनेश्वर ओडिशा में। और पुस्तक द थिन माइंड मैप के लेखक कौन है? तो आंसर होगा धर्मेंद्र राय। वर्ष 2019 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? मनप्रीत सिंह ने, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। उसके बाद है नशीले पदार्थ के तस्करी रोकने के लिए बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज भवन। विदेशी सेवा संस्थान का नाम भी बदल दिया गया है, सुषमा स्वराज विदेश संस्थान। हरियाणा सरकार ने भी एक अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदल दिया है, जिसका नाम कर दिया सुषमा स्वराज बस स्टैंड। और राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो है देश में अब तक की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है उसका अनावरण कहाँ पर किया गया? वाराणसी में, जिसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है 63 फीट। ठीक है। नेक्स्ट है 65वीं फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? गली बॉय को। और 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? रणवीर सिंह को। अभिनेत्री का पुरस्कार पूछेगा तो आलिया भट्ट। बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है हैदराबाद में। और किस राज्य में जैविक खेती के लिए 2000 हेक्टेयर भूमि को प्रमाणित किया गया? तो ये है त्रिपुरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2020 किस भारतीय ने जीता है? गीता सेन ने। भारत सरकार ने भूजल सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ कितने US मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 450 US मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस बेस्ट सपोर्टिंग मोमेंट के लिए किसे चुना गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? राधा किशन दमानी। और किस राज्य में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया? बिहार में। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 कहां पर शुरू की गई? नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का 94% राजस्व दस्तावेज डिजिटल हो चुका है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने अमित दहिया पर कितने साल का बैन लगाया है? आंसर होगा 4 साल। हरियाणा के खिलाड़ी भाला जो कि हरियाणा के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध भाला फेंक से है। इसके बाद है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। केरल ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? योद्धा। उसके बाद है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? 19 फरवरी को। अफगानिस्तान में फिर से राष्ट्रपति कौन चुने गए? अशरफ गनी। 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव जर्मनी में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? S जयशंकर। विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन बन गई है? तो आंसर होगा हिंदी।
हाल ही में नेपाल ने कौन सा राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है? 17वां। 2022 के एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया गया? 20 फरवरी को। और इस वर्ष 2020 की जो थीम थी, क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। क्रूज मिसाइल रॉड 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? आंसर होगा पाकिस्तान। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को। यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए इस वर्ष का जो विषय था, लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर, यानी भाषाओं की कोई सीमा नहीं। इसके बाद है ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, जो कि महिला के लिए वो किसे दिया गया? PV सिंधु को, बैडमिंटन के लिए, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। और ESPN इंडिया अवार्ड्स में जो स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब का जो पुरुष के लिए जो दिया गया है, वो दिया गया है सौरभ चौधरी को, जो कि पिस्टल शूटर है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोनों अवार्ड याद रखना है। ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर महिला के लिए PV सिंधु को, जो कि बैडमिंटन से संबंध रखती है। और ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर यानी जो पुरुष है, इनके लिए ये दिया गया सौरभ चौधरी को, पिस्टल शूटर है ये। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कटक, ओडिशा में। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? रॉस टेलर, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। वैज्ञानिकों ने घोंघे की नई प्रजाति की खोज तथा उसका नामकरण किसके नाम पर किया है? ग्रेटा थनबर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन विश्व कप 2020 के नए फॉर्मेट की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो आंसर होगा रूस। इसके बाद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आस्क दिशा चैटबॉट का हिंदी संस्करण किसने लॉन्च किया है? रेलवे ने। नीति आयोग में ने सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किस राज्य में किया है? आंसर होगा असम। मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसे पहनाया गया? एडलिन कैस्टेलिनो को, जो कि कर्नाटक की है। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल पुस्तक के लेखक कौन है? जग्गी वासुदेव। देखिए, लेटेस्ट जो बुक और ऑथर हैं, उसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो सुपर 30। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? आंसर होगा ऋतिक रोशन। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2020 के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस। और हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2020 में टॉप 10 में एकमात्र एशियाई व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जादव पायेंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। इसके बाद है, ATP मैक्सिको ओपन खिताब 2020 किसने जीता? राफेल नडाल। राजस्थान में सुपोषित मां अभियान की शुरुआत किसने की है? ओम बिरला। और नोकिया का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पेक्का लुंडमार्क को, जो कि 1 सितंबर से होंगे इसका अपना कार्यभार संभालेंगे। इसके बाद है, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2020 में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कौन रहा? चंडीगढ़ का पंजाब विश्वविद्यालय 17 स्वर्ण यानी 17 गोल्ड मेडल के साथ और 19 रजत यानी सिल्वर मेडल के साथ और 10 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल इसने जीते हैं। इसके बाद है, घर घर तक डीजल पहुंचाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? फ्यूल हमसफर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, 2021 में होने वाले भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? आंसर होगा पुणे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन बना? लग्जमबर्ग। 128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? जादव पायेंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने किसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? गैरसैंण। इसके बाद है, सेबी ने निवेशकों के लिए ऑनलाइन शिकायत करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सेबी स्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते ओरछा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। और चापचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर होगा मिजोरम। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 कब मनाया गया? 8 मार्च को। और इसके लिए महिला दिवस की जो थीम थी इस बार 2020 के लिए,
#each4equal, ठीक है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का विषय क्या था? आई एम जनरेशन इक्वलिटी, रियलाइजिंग वुमन राइट। इसके बाद है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? किरण पोलार्ड। आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का 7वां संस्करण किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। एबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? हिलेल फुर्स्टेनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गोलिस को। इन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। एबेल पुरस्कार को मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, नासा ने मार्स 2020 रोवर का नाम क्या रखा है? तो ये रखा है प्रिजर्वेंस। इसके बाद है, देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने के लिए किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? गुजरात ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ ईयर अवार्ड किसने जीता? पीवी सिंधु ने। भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नुपुर कुलश्रेष्ठ को। पहली भारतीय तटरक्षक बल की डीआईजी जो है वो नियुक्त की गई है, ठीक है। डीजी नियुक्त की गई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो ये भारत। लोकसभा में हाल ही में गर्भपात यानी एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया है? तो आंसर होगा 24 सप्ताह। इसके बाद है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया? रंजन गोगोई को। इसके बाद क्वेश्चन है, किसने भारत में डीजी पाइवोट नामक सेवा की शुरुआत की है? गूगल ने। वह टीम जिसने हाल ही में रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? आंसर होगा सौराष्ट्र। भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की है? तो ये होगा राजस्थान। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के द्वारा मुंबई सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके क्या रखे जाने को मंजूरी दे दी गई है? नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल। इसके बाद है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? तो आंसर होगा व्हाट्सएप। इसके बाद है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फ्रांस में। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? तो आंसर होगा यहाँ पर 2000 अरब डॉलर। इसके बाद क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की? 500 करोड़। और भारत सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? 15 वर्ष से जो रह रहे हैं वो नागरिक के जो उनको है नागरिक डोमिसाइल का हकदार मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु। और फीफा ने वह हाल ही में किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया? तो ये भारत में होने वाला था। इसके बाद है, एशिया युवा खेल 2021 की मेजबानी कौन करेगा? चीन। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन। दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो आंसर होगा भारत। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? इजराइल का। और हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है? तो आंसर होगा ईरान। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? 9.9%, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है, वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो आंसर होगा गूगल। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विश्वनाथन आनंद को। हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग यानी बोलकर निर्देश देने वाली बैंकिंग सेवा का शुरुआत किया है? आईसीआईसीआई बैंक। और संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? टीएस तिरुमूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? तो आंसर होगा भारत। और इसको जो छीन करके किसको दिया गया ये मेजबानी?
हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई? तो आंसर होगा सर्बिया। जो पहले भारत में होने वाली थी, ये अब सर्बिया में होगी। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे नंबर पर। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो आंसर होगा दिया मिर्जा। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? समुद्र सेतु। और कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अधीर रंजन चौधरी को। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो आंसर होगा इटली। और झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया? तो दो चीज याद रखनी है, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तेलिया रुमाल जो है वो कहाँ का है? तेलंगाना का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और किस राज्य के चाकहाव अर्थात काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर होगा मणिपुर। और एक और जीआई टैग है, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो केसर को। ठीक है, कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान यानी साइक्लोन अम्फान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के कोष को गठित किया है? 1,000 करोड़ रुपए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक। और हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? 5वीं बार बने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसके लिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर होगा 40,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो दोस्तों ये था पार्ट 1 जिसमें हमने 250 क्वेश्चन देखे हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। और फिर इसके बाद एक कंबाइन वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी दोनों पार्ट को कंबाइन करके। तो जिन लोगों को एक साथ देखना होगा वो वाली कंबाइन वीडियो देखेंगे, और जिनको अलग अलग देखना है वो अलग अलग देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।